ओके, तो टाइम तो बचे। तो नवा दिन अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, हमारे लिए रीडिंग कर रही हैं स्मिता जी। स्मिता जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आपने वीडियो ऑन नहीं किया क्या? नहीं मैम। ओके ओके, ठीक है। नो, स्टार्ट कर क्या मैम? हाँ, करिए। 9वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 2। आज आप मिरर वर्क का उपयोग अपने अतीत को भूलने और अपने भीतर के खूबसूरत बच्चे को प्रेम करना शुरू करने के लिए करेंगे। आज आज आप बता रहे हैं ये। हाँ पढ़े मैम। हाँ जी। आज आप और आपका भीतरी बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मैंने पाया है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। यदि आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आपका जो आज का जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है, जो भी आपका अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं आपके बचपन से रिलेटेड है। बचपन में आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला है ना, उसी हिसाब से आपका आज होगा। आपको अगर प्यार भरा एनवायरनमेंट मिला है तो बड़े खिले खिले और हमेशा हंसते हंसते मिलेंगे। लेकिन अगर घर में कभी कभी होता है पेरेंट्स के झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, या जॉइंट फैमिली है वहां आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, तो बच्चे को उसी तरह का एनवायरनमेंट मिलता है और बच्चा उसी चीज को लेके बड़ा होता है। हम्म। हमें हम में से हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ और एकाकी है और उपेक्षित महसूस करता है। शायद पिछले काफी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से कोई एकमात्र संपर्क रहा है। वह उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ कर और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्रेम करना शुरू कर दे। इस बच्चे को यह जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाओं और तकलीफें दफन कर दी है। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप कितना समय चाहते हैं ले ले। इन अभ्यासों का बार बार दोहराएं। मैं वादा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो जितनी भी इसकी एक्सरसाइजेज हैं वो बार बार बोल रही है कि वो एक्सरसाइजेज आप करते जाएंगे तो तभी तभी आपकी इनर हीलिंग होगी। अंदर से जो बच्चा, कभी जैसे सोच के देखो, कभी बचपन में बच्चे के साथ में ना कोई ऐसी चीज हुई जो उसको बुरी लग रही है, अब उस वक्त अगर पेरेंट्स ने उसको हील नहीं किया तो वो उसको पूरी लाइफ अपने साथ लेके चलता है। वो हर्ट, वो रिजेंटमेंट, या कोई भी चीज ऐसी बात है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, या उसने कोई एनवायरनमेंट देखा जिससे वो हील्ड अप नहीं हो पाया। इसीलिए हम कहते हैं आज के जमाने में कि बच्चों से बात जरूर करो, उनके पास बैठो, उनसे डिस्कस करो। तो जब तक वो अपने बच्चे मन की बात नहीं बताएंगे ना, नहीं तो वो फिर अपने साथ कैरी करके चलेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, अगर मेरी ये कोई सिचुएशन है, इसके साथ मुझे हील्ड अप होना है, तो मुझे अपने इनर चाइल्ड के तक पहुंचना होगा, और उसका तरीका है मिरर। हम्म। आपने उसकी ग्रेटिट्यूड की कर रखी। आपको मैंने ना मिरर मिरर मैजिक करके ये दे रखी ना, ये देखो ये मिरर चालू करो। में से अधिकांश लोगों ने अंतिम की कई भावनाएं और तकलीफें दफन कर दिए हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्रेम करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं ले ले। इन अभ्यासों का मेरे को अभ्यास गाड़ी की चाबी दे दो, पानी की प्यास लगी।
एक मिनट, कौन पढ़ने लगा बीच में? जाओ आप, मैं आ जाऊंगी। पूजा जी पढ़ने लगी। पूजा जी म्यूट। म्यूट बटन म्यूट हो रखे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। पढ़ूं तो मैम? हाँ जी, हाँ हाँ। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उस विचारों को मानता है तुमन कारवा। जो अपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। यदि आपके माता पिता के विचार सख्त थे और अब आप अपने प्रति बहुत सख्त है, या आप अपने इर्द गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता पिता के आपके अभी देख पिता के सब में अभी जोड़ा जोड़ा होना ना, मेरे को बता। आप अभी भी विवेक विवेक काटना। आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह यह सोचते हुए उठना कितना भयानक होगा कि पता नहीं आज मेरे माता पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। अतीत में जो हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया वह उनकी चेतना का परिणाम था। अब हम अभिभावक हैं, हम अपनी चेतना का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अभी भी अपने भीतरी बच्चे की देखभाल करने के लिए मना कर रहे हैं, तो आप स्वयं को आक्रोश में फंसते हैं। निरपवाद रूप से इसका अर्थ है कि अभी भी कोई है जिसे माफ करने की आपको आवश्यकता है। वह कौन सा आक्रोश है जिसे जाने देने की आपको आवश्यकता है? वह कौन सी बात है जिसके लिए आपने अभी भी स्वयं को माफ नहीं किया है? एक मिनट रुको। कौन? गीता जी। हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ जी। अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ साथ जाने वाले हैं। देखिए आपको कितना आनंददायक अनुभव हो सकता है। यह बात आपको मूर्खता पूर्व लग सकती है, लेकिन कृपया ऐसा करके देखें। यह सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने भीतरी बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करें। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा और आपको अपने भीतरी बच्चे और वयस्क स्वयं का उपचार करने के तरीके मिल जाएंगे। आज आज आपको ये बता रहा है कि आप अपने भीतरी बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को अपने साथ लेके चलें, उसके साथ बातचीत करते रहे, अपना छोटा मिरर अपने पास रखें। तो देखिए कैसे आपको हील्ड अप करने में इजी हो जाएगा। हाँ। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी रहे हो, सुखद या दुखद, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता पिता की शिकायत करते हुए बिता सकते हैं, या प्रेम और अंगीकार कर सकते हैं। प्रेम को अंगीकार कर सकते हैं। कर सकते हैं आप अपनी सिचुएशन को देखिए, या तो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहिए, या फिर है ना लव का हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाए कि ठीक है पेरेंट्स के बीच में हो रही है तो वो उनके बीच की कन्वर्सेशन है, जो भी है सिचुएशन है। लेकिन मुझे प्यार चाहिए, मुझे अपने जीवन में प्यार लेकर आना है आगे, तो मैं उसको लेके चलूं। हाँ। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेजर है, मिटाने वाला है। यह सबसे गहरी और सबसे दर्दनाक यादों को भी मिटा देता है, क्योंकि प्रेम किसी भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचे, आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन? शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को और अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए फरमान करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। हाँ। तो ये कह रहा है कि प्रेम जो है ना वो हर सिचुएशन में आपको, आपकी जो भी आपके मन में चल रहा है ना उसको मिटाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। सबसे दर्दनाक पल को भी मिटा सकता है प्रेम, क्योंकि प्रेम भी अन्य चीज से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें, क्या आप दर्द भरा जीवन जीना चाहते हैं या एक खुशियों भरा जीवन? शक्ति और विकल्प हमेशा आपके पास अंदर होते हैं। चॉइसेस आपके पास है कि आपको किस तरफ जाना है। अपनी आंखों में देखें और अपने आप को, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करें। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करता हूँ। मिरर के आगे सब लोग बोलेंगे। आप भी स्मिता जी म्यूट करके बोलिए, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करती हूँ और मैं अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके 90 दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपने बाथरूम के आईने के पास जाएं और बच्चे के रूप में अपनी उस तस्वीर को देखें
जो आपने कल उस पर चिपकाई थी एक पल के लिए, कल अगर किसी ने किया था, अपने बचपन की फोटो मिरर पे लगाई थी, तो ये उसके लिए बोल रही है। एक पल का समय निकालकर अपने भीतरी बच्चे से कहें, वो छोटा बचपन वाली जो फोटो थी ना, उससे कहें आप उसकी परवाह करते हैं। यह अफर्मेशन बोले, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। जस्ट लाइक कि आप अगर छोटे थे और उस वक्त आपको किसी ने संभाल लिया होता, उस वक्त आपसे किसी ने ये बातें कही होती, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ। यदि संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाएं या बैठकर एक हाथ के आईने में देखें और अपने भीतरी बच्चे से उस बातचीत को जारी रखें जो आपने कल शुरू की थी। आप एक माफी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं, मुझे माफ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे। अब तक जो मैं तुमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मिरर से कनेक्ट होते हैं तो थोड़ा सा रोना आता है, बहुत अनईजी लगता है, ये चीजें होते हैं, तो मुझे माफ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। प्लीज स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बैठ के बोलिए ये चीज, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की पूर्ति करना चाहता हूं जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे। यदि पिछले यदि आपके पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने भीतरी बच्चे से बात नहीं की है, तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है। देखिए प्लीज, ये भी कह रही है, इसलिए आप अपने आप को ये मत सोचिए कि मैं नहीं देख पा रही हूँ। ये मान के चलिए कि अगर आप 50-60 साल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप दृढ़ता पूर्वक कोशिश करते रहें, अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। अपना टिश्यू बॉक्स को अपने पास रखें। अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय रोने में कोई हर्ज नहीं है, रो सकते हैं आप। आंसू आपकी हिचकिचाहट खत्म करके आपके अंदर के बच्चे से जुड़ने में आपकी मदद करेंगे। शक्ति आपके अंदर है। 90 दिन का दैनिकी अभ्यास। जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था? जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डाले। आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? ये हमने लास्ट टाइम करवाया था और लोगों ने सबने बहुत मजे से किया था। किसी को अगर लॉलीपॉप खाना पसंद था बचपन में तो खाइए, अगर किसी को बलून के साथ खेलना पसंद था तो जाइए बलून लेकर आइए, या घर में है तो उसको फुलाइए। और अगर आपको कलर्स के साथ खेलना पसंद था, क्रेयॉन्स करना पसंद था, पेंटिंग करना पसंद था, तो वो करिए। कई बार हमारे अंदर का अभिभावक हमें मस्ती करने से रोक देता है, अरे ये तो बच्चों की चीज है यार, अब आप बड़े हो गए हो, क्योंकि हाँ वह बड़ों के करने की चीज नहीं है। अब अपनी दैनिकी नीचे रखते हैं, पर ऐसी बातों को इग्नोर करना है, और हो सके तो कमरा बंद करके अकेले बैठ जाएं और फिर ये एक्सरसाइजेस करें। अब अपनी दैनिकी नीचे रख दें। देखिए अभी भी अगर किसी को ऐसा लगता है ना, हाँ हम सुन रहे हैं ये बुक है, ऐसा होता थोड़े ही है, तो हम हमारे पास कहाँ करेंगे हम, मतलब कोई मुझे पागल ही कहेगा। प्लीज अपने आप को रूम में बंद करके अकेले में करिए एक्सरसाइजेस। ये आपके बदलाव के लिए है, आपकी जिंदगी में आपको एक मुकाम तक लेके जाने के लिए है। अब तक जो आप नहीं पा रहे थे ना, ये आपको वो उस लेवल तक लेके जा सकता है। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, आप अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, ये वो चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। मानिए ये रोक रही है प्यार। हम मतलब आज अगर किसी को इस ग्रुप में कोई पावर भी कर रहा है तो वो भी यही सीख रहा है ना, लव लव। वो लव आएगा कहाँ से? बचपन में बच्चे के पास क्या होता है? बच्चे के पास लव ही तो होता है, और कुछ नहीं होता उसके पास, कोई और इमोशन नहीं होता है। रोना या लव। रोता भी तभी है जब उसको लव नहीं मिला होता है, तो अल्टीमेटली लव ही उसका एक हाईएस्ट इमोशन होता है। अब अपनी दैनिकी नीचे रख दे और बाहर जाकर अपने नन्हे बच्चे के साथ खेलें, मस्ती करें, वह पागलपन वाले काम करे जो आपको बचपन में करने में मजा आता था, जैसे पत्तों के ढेर पर कूदना या बगीचे में चल रहे स्प्रिंकलर के नीचे दौड़ना। दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखें, उससे आपके मन में उन खेलों की याद ताजा हो जाएगी जिन्हें खेलना आपको अच्छा लगता था। यदि आपको जीवन में और अधिक मजा चाहिए तो अपने भीतरी बच्चे से जुड़ें और स्वतः प्रवृत्ति के स्थान में आ जाएं।
मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। ये बोल रही है कि मजा आने लगेगा। 90 दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। स्मिता जी, आप रीड करना चाहेंगे? यस। 90 दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब यह नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो है उससे और अधिक बन सकते हैं। एक बेहतर एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में है उससे और अधिक बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है। भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना पड़े। हम्म। 1 मिनट। जो सही नहीं है बल्कि आप जो वास्तव में है उससे और अधिक बढ़ना और बदलना रोमांचक होता है। भले ही ऐसा करने के लिए आपको अपने अंदर मौजूद कुछ कष्टप्रद चीजों को देखना, कष्टप्रद मतलब कुछ ऐसी डिफिकल्ट चीजों को देखना पड़ सकता है। 90 दिन के लिए आपका ध्यान, आपका 90 दिन का ध्यान, बीते बच्चे को प्रेम करना। बीते समय में वापस जाए, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाए और कहे, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाए और एक अपने साथ। स्मिता जी, आप म्यूट कर लीजिए, मैं पढ़ती हूँ। ये मिरर के साथ करने वाली चीज है। आप अपने मिरर में भी देख सकते हो, खुद को देखते हुए ये मैं जो बोल रही हूँ ना, अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए मिरर में। बीते समय में वापस जाएं, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में ले जाएं। दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखिए। और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने मोर सिखाता रखू जे आपके ऐसे अवगत हो जाए कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहां मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। आप अभी अभी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं और तेज प्रकाश देख रहे हैं, और शायद किसी ने अभी अभी आपको थप्पड़ मारा। आप दुनिया में आ गए। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आ गए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें। उस बच्चे को प्रेम करें जैसे एक छोटा सा शिशु आया है और उसको आपकी गोदी में है और आप उसको कैसे प्यार कर रहे हैं। वो आप ही हैं। अब समय में थोड़ा आगे बढ़कर उस पल में जाएं जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, खड़े होते थे फिर गिर जाते थे, फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और आप चल पड़े। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ। उस छोटे से बच्चे को प्रेम करें। अब समय में और आगे बढ़कर अपने स्कूल के पहले दिन में आए और अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे, पर आपने छोड़ा। आपने अपने स्कूल की दहलीज पर कदम रखे। आपको डर लग रहा था, पर आपने कदम बढ़ाया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्रेम करें। आप 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन चीजों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह बहुत अच्छा समय था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। उस बच्चे को भी प्रेम करें, बस उस बच्चे को प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यौवनावस्था, एडल्ट हो गए थे, प्रवेश कर रहे थे। उस समय की बातों को याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था और शायद उसे संभालने के लिए मुश्किल था, आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें।
बस उस व्यक्ति को प्रेम करें। वह समय याद करें जब आप पहली बार अपने आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था, जब आपको प्यार में रिजेक्शन मिला था और दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था कि अब कोई आपको प्रेम नहीं करेगा। आप कितने तकलीफ में थे, आप जितना भी कर सकते थे आपने किया, आप सफल रहे। उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। जब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं, वह आपके लिए शर्मनाक या अद्भुत या दुखद रहा हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय की अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया जो आप कर सकते थे। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें। अब अपने हर सब हिस्सों को इकट्ठा करके आगे वर्तमान में ले जाएं। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें कि आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब जीवन के अंग हैं। अपने सब हिस्सों को प्रेम करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो अपने सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और मैं तुम्हें प्रेम करने आया हूं। जीवन अपने आप को प्रेम करने का असीमित अवसर है। भूत, वर्तमान और भविष्य, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उपचार का मतलब है आपने अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने। सब ठीक है और ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच। यस, तो मिरर वर्क का हमने चैप्टर किया और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी बचपन की जितनी हो सकता है फोटोज कलेक्ट करिए और एक एक फोटो को एज वाइज लगा लीजिए। बचपन की फोटो उठाइए, जो एकदम शिशु बिल्कुल छोटा बेबी था, 1 साल के अंदर की फोटो, उसको उठाइए। फिर उसको लेकर के फील करिए कि क्या हुआ होगा उस टाइम। हो सकता है आपको कुछ याद है, हो सकता है कुछ आपको बड़ों ने बताया। उसको देखिए और देख करके फील करिए और लव करिए कि वाह, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अपना नाम, गुड्डी, बिल्लो, पिंकी, जो भी नाम था आपका बचपन में, उस नाम से बुलाइए। ठीक है, उसको प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। फिर अपनी आगे की एज का देखिए, ऐसे एज वाइज देखिए। हो सकता है किसी फोटो में आपको लगे यार उस वक्त ये हादसा हुआ था, किसी ने मुझे डांट दिया था जो मैं आज तक नहीं भूल पाई, या किसी ने मुझे कोई ऐसी बात कही थी जिससे मुझे फील हुआ था कि आई एम नॉट वर्दी, मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ। तो आप उस सिचुएशन को भी जाके प्यार करिए। धीरे धीरे आपको अपनी उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो अभी कोई मुझे बताएगा क्या चैप्टर दिख रहा है यहाँ पे? कोई अनम्यूट करके बताएगा कि क्या दिख रहा है? परिवर्तन कैसे लाएं? थैंक यू प्रभासनी जी। परिवर्तन कैसे लाएं? यस यस यस, ठीक है। मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को और आसानी पार कर से लेता हूँ। रुकावटों हाँ, ठीक है, ठीक है। तो रीडिंग कोई कर रहा है या मैं करूँ? ओके, मैं करती हूँ, ठीक है। आज आप करें, कल मैं करूंगी। मैं यू कैन हील योर लाइफ बुक निकालूंगी और करूंगी। नो प्रॉब्लम हेमा जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, यू कैन हील योर लाइफ का चैप्टर कर रहे हैं हम। ये चैप्टर नंबर है हमारा, हाँ, रेजिस्टेंस टू चेंज, चैप्टर 6, परिवर्तन कैसे लाएं। मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को पार कर लेता हूँ। मैं कैसे करूं को पसंद करती हूँ। दुनिया के सारे सिद्धांत बेकार हैं जब तक हम यह नहीं जानते कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और परिवर्तन करने हैं। मैं हमेशा से बहुत व्यवहारिक रही हूँ
और कार्यों को कैसे करना है यह जानने में मुझे बहुत उत्सुकता एवं जागरूक होती है। इस समय हम जिन सिद्धांतों पर काम करेंगे वे हैं जाने देने की इच्छा को विकसित करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना और यह सीखना कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को माफ करने से मुक्त होते हैं। तो ये यही चीज बता रही है कि आपको दूसरों को माफ करना है, खुद को भी माफ करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी बात को भी आप पकड़ के बैठेंगे नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आवश्यकता को त्यागना, आवश्यकता क्यों त्यागना, जैसे कि हम कर रहे थे ना, चाहिए मतलब चाहिए, तो उस चीज को त्याग करके आगे बढ़ना। कभी कभार जब हम किसी सोच के प्रारूप को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी स्थिति कुछ समय के लिए बदतर लगने लगती है। यह बुरी चीज नहीं है, यह इसका संकेत है कि स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, हमारी प्रतिज्ञाएं काम कर रही हैं और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने भी लोग अगर यू कैन हील योर लाइफ को सीरियसली लेके काम कर रहे हैं तो उन्हें ये रियलाइज होगा कि जितना हम चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रिवर्स में नेगेटिव सिचुएशन और ज्यादा आ रही है। आप सब नोटिस कीजिएगा ये चीज। प्रभासिनी जी, आपको चैंटिंग कर रही हैं? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ मेरे मोबाइल से। आप जो पढ़ रहे हैं ना, मैं रीडिंग करना चाहती हूँ ना, इसीलिए मैं खुद पढ़ रही हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। ओके ओके ओके। लव यू, लव यू। ओके, उदाहरण, हम समृद्धि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा बटुआ खो जाता है। देखिए कैसे बता रही है ये चीज कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अचानक से हमारा पर्स खो गया या हमारे पैसे खो गए। हम अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और झगड़ा हो जाता है। हम स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें जुकाम हो जाता है। नोटिस करिएगा आप में से किसके साथ ये चीज हो रही है। हम अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं की अभिव्यक्ति पर कार्य कर रहे हैं और हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। कभी कभार समस्या एक भिन्न दिशा में चली जाती है और हम अधिक देखना व समझना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सिगरेट की जरूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब आप यह करना जारी रखते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते ठीक काम कर रहे हैं। निराश न हो, यह इस बात का संकेत है कि वह तरीका कारगर हो रहा है। देखो ये बता रहा है कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो मान के चलिए आप सही जा रहे हैं, आप जो कर रहे हैं ना वो रिजल्ट देगा, पर ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, पॉसिबल है। आप अपने अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं असहज रिश्तों से बाहर आना चाहती हूँ? क्या मेरे सिगरेट मुझे यह देखने नहीं दे रहा कि ये रिश्ते कितने असहज हैं? मैं ऐसे रिश्ते क्यों बना रहा हूँ? आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं है। अब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो रही है जो आपको मुक्त कर देगी। आप यह कहना शुरू करते हैं, मैं असहज रिश्तों की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर आप ध्यान देते हैं कि आपने इतने असहज होने का कारण यह है कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरों के टोका टाकी करने या आलोचना करने, क्रिटिसाइज करने की वजह से आपको ऐसा लगता है, यह जानते हुए कि हमेशा हम ही अपने सभी अनुभवों को जन्म देते हैं। आप अब यह कहेंगे, मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो अभी आप अपने आप को ये भी करिए कि आलोचना, मैं क्रिटिसाइज लेने के लिए भी तैयार, उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वरना क्या होता है कि वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम बोलते रहते हैं और अल्टीमेटली हम उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये बोल रहा है कि उसको भी आप बोलना बंद कर दे कि मैं उसको लेने के लिए, लेने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं अब उसको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप आलोचना के बारे में सोचते हैं और आपको एहसास होता है कि बचपन में आपको काफी आलोचना सहनी पड़ती थी। आपके अंदर मौजूद छोटा बच्चा तभी सहज महसूस करता है जब उसे आलोचना मिलती है। इससे छिपने का आपका तरीका एक धुएं का पर्दा तैयार करना था। शायद आपको लगता था
कि अगला कदम यह प्रतिज्ञा है, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। जब आप अपनी प्रतिज्ञाएं करना जारी रखते हैं, आपको यह लग सकता है कि अब सिगरेट आपको आकर्षित नहीं करती और अपने जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना नहीं करते। फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकता को त्याग दिया है। ऐसा करने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर आपके मन में आग्रह है और आप हर दिन अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए स्वयं को कुछ एकांत क्षण देने के लिए तैयार हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। आपके अंदर की बुद्धिमत्ता वही है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। आप जो भी जानना चाहते हैं वह आपके सामने लाने के लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें। मिरर के साथ करते जाएंगे तो आपको इनर गाइडेंस मिलती ही जाएगी। वो बोल रही है कि जब आपको इस तरह की चीजें कुछ भी होती हैं तो आप अपने इनर गाइडेंस पे विश्वास करें, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहा है बैठ करके। तो जब दे रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं करो नहीं करो, तो मत करो, करो तो करो। उस चीज के लिए आपको अंदर से आती है इंट्यूशन। अभ्यास आवश्यकता को छोड़ना। कार्यशाला में मैं आप सब में काफी लोग हैं जो हेमा जी के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनको तो कम से कम इनर वॉइस आनी ही चाहिए, क्योंकि इनर वॉइस तभी आती है जब मन शांत होता है। और अगर आपको मेडिटेशन करने के बाद भी इनर वॉइस नहीं आ रही है तो ट्रस्ट मी, मिरर करने से इनर वॉइस पक्का आती है। ये मेरा मेरा खुद का है। मुझे मेडिटेशन से इनर वॉइस नहीं आई थी, लेकिन मिरर करने से मुझे बहुत अच्छी इनर वॉइस आने लग गई थी। अभ्यास आवश्यकता को छोड़ना, जैसे भी आपको मतलब ठीक लगे, जैसा जिस तरीके से भी आपकी इनर वॉइस आए, क्योंकि इनर वॉइस आने से आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। कार्यशाला में मैं आपको यह अभ्यास किसी साथी के साथ करने को कहती। हालांकि आप इसे दर्पण के सामने, दर्पण यदि संभव हो तो बड़ा दर्पण के साथ भी कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों के घर में अगर घर अभी बन रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो रेकमेंडेड है कि ऐसी चीजों के चलते आप अपने घर में एक फुल मिरर जरूर लगवाएं। फुल मिरर होगा ना तो आप अपने आप को पूरी बॉडी को देखिए, क्योंकि पूरी बॉडी देखना जरूरी है। राजन शाह भी जो है ना अपने आप को पूरा फुल बॉडी में देखते हैं। इनफैक्ट काफी लोग तो जो है ना नेकेड होकर के भी अपने आप को मिरर में देखते हैं। टू लव देमसेल्फ, टू लव देयर बॉडी। एक पल के लिए अपने जीवन की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं। दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में देखें और जोर से कहें, मैं अब जान गया हूं कि मैंने इस स्थिति को खुद पैदा किया है और मैं अपनी चेतना में मौजूद उस स्वरूप को छोड़ना चाहता हूं जो स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें। मतलब पहले ये वही बोल रहा है कि एक्सेप्ट करें कि ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, जैसे अरविंद सर करवाते हैं ना, कबूल है कबूल है। तो मैं अब जान गया हूं कि मेरी ही वजह से, मेरे ही कारण ये सब चीजें हो रही है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल। देखिए, चाहे वो अरविंद सर की प्रेयर हो, चाहे यू कैन हील योर लाइफ हो, चाहे होओपोनो प्रेयर हो, सभी चीजें आपको एक ही दिशा में ले जाती है। पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। रिया जी प्लीज, आफ्टर द सेशन मैं पूछूंगी, अपना क्वेश्चन नोट करके रखिए। रीडिंग करूं क्या? रीडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली मैं रीडिंग करने से ज्यादा कनेक्ट फील करती हूँ, तो मैं करती हूँ। मैं थक ठीक है, जाऊँ तो ठीक है। बोलती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, यदि आप एक साथी के साथ होते तो आपके साथी से कहलवाती कि क्या वो भी यही सोचता है कि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं। मैं चाहती कि आप अपने साथी को विश्वास दिलाते। अपने आप से पूछें कि क्या सच में ऐसा चाहते हैं। दर्पण में देखते हुए अपने आप को विश्वास दिलाएं कि इस बार आप अतीत के कब्जे से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु पर कई लोग डर जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि यह छोड़ना किस प्रकार करें। वे सभी उत्तर जाने बिना आप अपने आप से वादा करने से डरते हैं। यह केवल ज्यादा प्रतिरोध है, इससे आगे बढ़ जाए। एक अच्छी बात यह है कि हमें यह नहीं जानना है कि ऐसा कैसे करना है, हमें बस ऐसा करने की इच्छा रखनी है। सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता या आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे करने के तरीके खोज लेगा। आप जो विचार मन में लाते हैं और जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में प्रतिक्रिया होती है और शक्ति इस पल में है। आप इस क्षण जो भी सोच रहे हैं और जो शब्द बोल रहे हैं वे आपका भविष्य बना रहे हैं। तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, वही आपका भविष्य बना रहा है।
आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप अपने मस्तिष्क से कहीं बहुत ज्यादा हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर रहा है, हमारा ब्रेन ही कर रहा है ना सब कुछ चीजें, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को इस रूप में सोचना सिखाया है कि आप अपने इस माध्यम को ऐसा सोचने से रोक भी सकते हैं और दोबारा सोचना सिखा भी सकते हैं। देखो ब्रेन को जो है ना, ब्रेन क्या है, एक तरह कंप्यूटर है। कोई फाइल करप्ट हो गई है तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को डिलीट करते हैं और नई फाइल डाल देते हैं। अपना मस्तिष्क आपके लिए ऐसा माध्यम है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर। आप अभी जिस रूप में अपने मन को इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक आदत है और किसी भी प्रकार की आदत बदली जा सकती है। यदि हम ऐसा करना चाहें तो बस जान जाएं कि ऐसा करना संभव है। जैसे कोई फोटो है, अगर हमारे ने कोई फोटो खींची और कोई अननोइंग पर्सन हमारी फोटो में आ गया तो हम कैसे उसको क्रॉप कर देते हैं, अपने अनुसार उसको बना लेते हैं, वैसे ही, या उस फोटो के रंग बदल देते हैं, ठीक है ना। इस क्षण के लिए अपने दिमाग को मौन रखें और गौर से इस विचार के बारे में सोचें। आपका मस्तिष्क एक माध्यम है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिन विचारों को सोचने के लिए चुनते हैं वे आपके अनुभवों को बनाते हैं। यदि आप मानते हैं कि किसी आदत या विचार को बदलना कठिन है तो आपकी पसंद आपकी पसंद का यह विचार उसे आपके लिए सच बना देगा। यदि आप ऐसा सोचना चाहें, मेरे लिए बदलाव लाना आसान होता जा रहा है, तो इस विचार का चयन उसे आपके लिए सच बना देगा। मस्तिष्क को नियंत्रित करना। आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके विचारों और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप स्वयं को इस शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। ये कि वही बता रहा है कि मस्तिष्क में अपने विचारों को अगर आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो स्वयं को शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। यह मत सोचें कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है, आप मस्तिष्क के नियंत्रण में। देखो ब्रेन, हम ब्रेन के नियंत्रण में है ना। मतलब हम ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे, ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है। आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं, आप उन पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसको एक मैसेज के थ्रू कन्विंस करके वो कर सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल तो वही करेगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी बात पहुंचानी है उस तक, अफर्मेशन के थ्रू अपनी बात पहुंचानी है। कंट्रोल अल्टीमेटली ब्रेन ही करने वाला है। जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर कहने की कोशिश करती है, परिवर्तन करना बहुत कठिन है। जैसे कल हेमा जी ने पूछा था कि अपनी डाइट को लेकर के अगर मैं कोई थॉट लेकर के चलती फिर वो रिवर्स आता है, तो उसी के लिए हेमा जी ये लाइन देखिए, जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर आप कहने की कोशिश करती है परिवर्तन करना बहुत कठिन है, तो आप अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रित करें। अपने मस्तिष्क से कहें, मैं अब यह मानना चाहता हूं कि मेरे लिए परिवर्तन करना आसान होता जा रहा है। आप अपने मस्तिष्क के साथ यह वार्तालाप कई बार कर सकते हैं ताकि उसे ये पता चल जाए कि आप नियंत्रक हैं और अपनी ही बात चलेगी। मतलब अगर मैंने कोई चीज फैट फूड खाया और खाते वक्त मेरे मन में, दिमाग ने मुझे, क्योंकि पुराना कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा, तो मुझे मैसेज देगा, ओहो मैंने इतना ऑयली फूड खाया, तो तभी मुझे अपने आप ब्रेन को तुरंत मैसेज देना, नहीं नहीं बट आई एम स्टिल, वट एवर आई ईट आई एम स्टिल एट द वेट ऑफ माई आइडल वेट, जो भी आपका वेट है, आप वो मैसेज देंगे तो ब्रेन उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। ओके अभी ये लेटेस्ट मैसेज है, रजिस्टर करो उसको। आप जिस एकमात्र बात पर नियंत्रण कर सकते हैं वह आपका वर्तमान विचार है। देखो प्रेजेंट थॉट, अभी पुराना थॉट ब्रेन लेकर आया था, लेकिन नया थॉट किसने दिया, मैंने जो थॉट दिया उसके अनुसार काम होगा। अपने पुराने विचार जा चुके हैं, उनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते, बस अपने उनके द्वारा उत्पन्न अनुभवों को जी सकते हैं। आपका वर्तमान विचार जिसे आप अब सोच रहे हैं आपके नियंत्रण में है। उदाहरण, यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है जिसे लंबे समय तक जितना वह चाहे उतनी ही देर तक सोने की अनुमति दी गई हो, फिर आप फैसला करते हैं कि आप अब उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना चाहिए, तो आपके विचार से वह पहली रात कैसी होगी? क्या बच्चा तुरंत सो जाएगा 8 बजे?
हाँ, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं सोएगा, राइट। वह बच्चा इस समय इस नए नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा, करते सुलाते 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 शायद 10 बजेगा, शायद 11 भी बजेगा। जो बच्चा 12 बजे सोता था वो 12 ना सो के मे बी 11:30 तक सो जाएगा, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद। फिर धीरे धीरे वो शायद 11 पे आएगा, फिर धीरे धीरे वो 10 पे आएगा। तो बिल्कुल वही वही चीज आपका दिमाग कर रहा है। आप समझिए इस चीज को, कि आपने बोला 2 दिन मैसेज दिया, आपने सोचा अरे कुछ हुआ ही नहीं। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो वह बच्चा जीत जाता है और हमेशा के लिए आपको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। हालांकि यदि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि यह सोने का नया समय है, तो विद्रोह कम हो जाएगा। 2 या 3 रातों के बाद नया नियम स्थापित हो जाएगा। यही स्थिति आपके मन मस्तिष्क की भी है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा, वह नियंत्रित होना नहीं चाहता, लेकिन आप उसके नियंत्रक हैं। अब आप कंट्रोल आपके हाथ में है, रिमोट आपके हाथ में है, और यदि आप एकाग्र व दृढ़ रहे तो जल्दी ही नई विचार शैली स्थापित हो जाएगी। और आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। अभ्यास, जाने देना। जब आप ये पढ़ रहे हो, एक गहरी सांस लें, और सांस छोड़ने के साथ आप सभी अपनी गहरी सांस ले सकते हैं। अपने सभी तनावों को शरीर से निकलने दे, अपने सिर और माथे व चेहरे को आराम दे। पढ़ने के लिए अपने मस्तिष्क को तनाव में आने की जरूरत नहीं। अपनी जुबान, गले और कंधे को आराम दें। आप आराम से भरी बाहों और हाथों में पुस्तक पकड़ सकते हैं। इसे अभी करें। देखिए, बोल रही है सीधे बैठने को बोल रही है, और लंबी सांसें लेने को बोल रही है। बात टूट रहा है आपका। पिछले अनुच्छेद को अपने पैरों को आराम देते हुए अपनी सांसों को सामान्य रखें। किसकी आवाज आ रही है? प्लीज चेक करिए किसकी आवाज आ रही है। सब म्यूट है ना? हाँ। पिछले अनुच्छेद को शुरू करने के बाद से क्या आपके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन आया है? ध्यान दें कि आप कितना कुछ पकड़ कर रखते हैं। अगर आप अपने शरीर से यह कह रहे हैं, तो आप अपने मन मस्तिष्क में से भी ऐसा कर रहे हैं। इसी आरामदेह स्थिति में अपने आप से कहें, मैं यह छोड़ने को तैयार, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव छोड़ता हूँ। क्या आवाज मेरे यहाँ से आ रही है क्या? यस। नहीं हेमा जी, आपके यहाँ से आ रही है। एक बार आपको म्यूट करती हूँ मेरे को। हाँ, आपके यहाँ से आ रही है। मेरे यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी आवाज नहीं है, कुछ जैसे पंखे की आवाज या किसी चीज की अलग से आवाज आ रही है। रोज ही जैसा चलता है वैसा ही है, बाकी अभी आ रही है। नहीं, अब नहीं आ रही, अब नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं किया। वो कुछ पता नहीं, ग्लिच ग्लिच सी आवाज आ रही थी। ओके। इसी तो आराम अभी मैं पढ़ूं क्या? मेरे हाथ में किताब है। हाँ, आप पढ़ो। इसी आरामदेह स्थिति में, दिख रहा है आपको? इसी हाँ। यस इसी आरामदेह स्थिति में अपने आप से कहें, मैं यह छोड़ने को तैयार हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव छोड़ता हूँ, मैं सारे भय छोड़ता हूँ, मैं सारा क्रोध छोड़ता हूँ, मैं सारा अपराध बोध छोड़ता हूँ, मैं सारी उदासी छोड़ता हूँ, मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ और मैं बहुत शांत हूँ, मैं अपने साथ खुश हूँ, मैं जीवन की प्रक्रिया से शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। इस अभ्यास को 2 या 3 बार करें। छोड़ने की सहजता महसूस करें। जब भी आप आने वाली कठिनाई के बारे में महसूस करें तो उसे दोहराएं। यह नियम अपनाने के लिए थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप पिछले अपने आप को इस शक्तिपूर्ण स्थिति में डालते हैं, शांतिपूर्ण स्थिति में डालते हैं, तो आपकी अपनी प्रतिज्ञाओं द्वारा नियंत्रित रखना आसान हो जाता है।
आप खुल जाते हैं, उन्हें स्वीकार करने लग जाते हैं। संघर्ष करने या तनाव लेने अथवा जोर डालने की और आवश्यकता नहीं। बस आराम करें और उचित विचारों को सोचें। हाँ, यह आसान है। वाह, क्या बात है। यस। तो आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, ये तो ये क्यों जो ये ऊपर था ना, ये मेडिटेशन था एक्चुअली। यस, हाँ। कहने का मतलब है कि जब सिचुएशन हमारे पास आती है हम्म। तो ये इतना पैराग्राफ हम बार बार पढ़ें, 3 बार नोटेट करें, 3 बार पढ़ें। जो सिचुएशन आती है तो हम क्या एक दूसरे को फोन कर लेते हैं ना, अरे Yes. हेमा जी, अरे साक्षी जी, अब मैं क्या करूं। तो हाँ। इससे अच्छा ये बुक है और हम्म। इस बुक में बार बार पढ़ो, बार बार समझो। खास प्रभा शनि को मैं बोल रही हूँ कि ये बार बार पढ़े, बार बार समझे तो बरोबर आ जाएगी उस अवस्था में। तो शरीर से मुक्त करना, कभी कभी हमें कुछ शरीर से कुछ निकलने के अनुभव की जरूरत होती है। अनुभव और भावनाएं शरीर में कैद हो सकती है। कार में सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है। यदि हम अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति को दबाते रहे हो तो बिस्तर पर या तकिए को घूंसे मारना दबे हुए गुस्से को निकालने का एक हानि रहित तरीका है। इसी के लिए साथ टेनिस खेलना या दौड़ना भी इसके हाथ अच्छा समाधान है। ये बता रहा है कि आप अपने गुस्से को दबाएं नहीं, निकालें, रिलीज करें। उसके लिए तरीके इसने बताए हैं, अलग अलग तरीके से। तकिए को घूंसे मारना, कुछ लोग पहाड़ी पे जाकर के जोर से चीखना पसंद करते हैं, या आपका अगर घर साउंड प्रूफ है तो आप वहां भी घर के अंदर भी जोर से चीख सकते हैं। चीखने से क्या हो जाता है ना, कि जैसे क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि हमने इनहेल किया ऑक्सीजन और अंदर गया, अंदर से बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, जब भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन आते हैं, तब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब हम गुस्सा करते हैं या जोर से चीखते हैं या जोर से अपने हाथ पैर पटकते हैं, मतलब कुछ करते हैं ना, तो हमारी क्या हो जाती है, सांस बढ़ जाती है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बाहर निकलने लग जाता है और हम बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। कुछ समय पहले मेरे कंधे में 1-2 दिन का पीड़ा थी। मैंने उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं बैठ गई और अपने आप से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मैंने महसूस किया जलन महसूस हो रही है। जलन, जलन, इसका अर्थ है क्रोध। तुम किस चीज में क्रोधित हो? मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं हम यह खोज पाते हैं या नहीं। मैं बिस्तर पर 2 बड़े तकिए रखे काफी ऊर्जा के साथ उन्हें मारने लगी। 12 चोटों के बाद मुझे ठीक ठाक पता चला। बाकी अनम्यूट करो, म्यूट म्यूट हो जाइए। मनोरमा जी, पता नहीं क्यों करते हैं ये, सच्चा में समझ में नहीं आ रही है। और है दिख नहीं रहे मुझे। मुझे बिस्किट किसी को तो आ रहा है, आवाज बहुत तेज आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहे। हो गए शायद। वीणा। हाँ हाँ जी। हाँ, तो देखिए ना 12 हेमा जी, इसमें ना आप देखिए ये चीज बताया है, क्योंकि अभी आप ध्यान दीजिएगा, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बुक में खास तौर पे उन बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। आप चाहें तो उसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया है कि कंधे में 1-2 दिन तक पीड़ा रही, मतलब अगर आपके शोल्डर पेन होते हैं, इसका मतलब आपके अंदर किसी बात को लेकर के क्रोध चल रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि मैंने महसूस किया जलन महसूस हो रही है। जलन, जलन इसका अर्थ है क्रोध। तुम किस चीज से क्रोधित हो? मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं इस बारे में क्रोधित हूं, इसलिए मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं कि हम यह खोज पाते हैं या नहीं। हाँ। 12 चोटों के बाद मुझे ठीक ठीक पता चल गया कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ। वह बहुत स्पष्ट था, इसलिए मैंने तकियों को और जोर से मारा, कुछ शोर किया, अपने शरीर से उन भावनाओं को निकाल दिया।
जब मैं यह कर चुकी तो मैंने काफी बेहतर महसूस किया। अगले दिन मेरा कंधा ठीक था। वाह, क्या बात है। देखो आपकी मतलब जैसे उसको ये समझ में आ गया, इस किताब से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरी ये तकलीफ की वजह मेरा ये इमोशन है और उसको मैं कैसे बाहर निकाल सकती हूँ। जैसे तकिए को मार के उसने अपना गुस्सा निकाल लिया, उसको किसी पे भी गुस्सा आ रहा था उसने निकाल लिया, तो उसका कंधा नेक्स्ट डे ठीक हो गया। आप अतीत द्वारा। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं अतीत में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया, एक खास तरीके से नहीं किया। वे आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं जो अतीत में उनके पास थी। वे आज को नहीं जी सकते, क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ पहुंची थी। इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि आज फिर से वैसा ही होगा, क्योंकि कभी उन्हें कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वे शर्मिंदा हैं। उन्हें यकीन है कि मैं हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे वे हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ किया था। तो यह सब उस व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, क्योंकि अतीत में वे स्थिति में क्रोधित हो गए। वे उस दंभ को बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत के किसी बुरे अनुभव के विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, वे कभी उनको माफ नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे हाई स्कूल प्राम नृत्य का कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा, क्योंकि पहले एडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। मैं हमेशा एडिशन में डरता हुआ, क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूँ। मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता, क्योंकि कभी किसी टिप्पणी में मुझे दुख हुआ था। मैं फिर कभी किसी का भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज चुराई थी। मुझे हमेशा अपने आप को सजा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में मैं गरीब था, मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। अक्सर हम यह एहसास नहीं करना चाहते कि अतीत को पकड़ कर रखना, भले ही वह कितना भी दुखद क्यों न रहे हो, केवल अपने आप को चोट पहुंचाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आम तौर पर उन्हें पता तक नहीं होता। हम बस इस पल को पूरे जीने से इनकार करते हुए अपने आप को दुखी करते हैं। आगे पढ़ूं। हाँ, एक सेकंड। अतीत अतीत गुजर चुका, 2-3 लाइनें ये। अतीत गुजर चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। हमें केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम इस क्षण में उसके स्मरण को अनुभव कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में इस क्षण के वास्तविक अनुभव को हो रहे हैं। हाँ, वाह, देखो क्या कितना बात है। अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे अनुभव होते हैं, कैसे कैसे हमारे इमोशंस काम करते हैं। हाँ, अभ्यास त्याग देना। चलिए, अपने मन मस्तिष्क से अतीत को मिटा दें, उसके प्रति भावनात्मक लगाव को त्याग दें, यादों को सिर्फ यादें रहने दें। यदि आप यह सोचें कि तीसरी कक्षा में आप क्या पहना करते थे, तो आम तौर पर उसके कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, वह बस एक याद है। यह हमारे जीवन की सभी पुरानी घटनाओं के लिए भी सच हो सकता है। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा इस क्षण का आनंद उठाने, एक अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। उन सभी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक हैं। आप ऐसा करने के कितने इच्छुक हैं? अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। इन चीजों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसा करने के लिए
कितने इच्छुक हैं? आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है? हाँ जी साक्षी जी। हाँ, उन सभी चीजों की सूची बनाए जिन्हें आप छोड़ने के इच्छुक है। आप ऐसा करने के कितने इच्छुक है, मतलब आप अपनी लिस्ट बनाइए कि क्या चीजें हैं जिनको आपको छोड़ना है, कौन से इमोशंस हैं जो जिनको आपको छोड़ने हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। इन चीजों को छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए कितने इच्छुक है, आपके प्रतिरोध का स्तर क्या है, आपका लेवल क्या है, गुस्से का लेवल है, कितना जल्दी शांत हो जाता है, वो सारी चीजें नोट करने के लिए बोल रही है। ये क्षमा। 6 लाइनें पहले, ये 6 लाइनें हमने पहले पढ़ी थी ना, उसी हम्म। को भी दोहरा सकते हैं। हाँ हाँ, ये वाली ना, क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूँ। नहीं, इसी आरामदेह स्थिति में अपने आप से कहें, मैं यह छोड़ने को तैयार हूँ। एक मिनट रुको, मुझे ना कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, एक अजीब सा। अब नहीं आ रहा, देखो अब नहीं आ रहा। बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक्स्ट्रा वॉइस आ रही हो जैसे। पता नहीं, शायद मुझे ही लग रहा है मे भी। हाँ, कौन सी, कहाँ बता रहे हो आप हिमा जी? ये मैं देख। हमने पढ़ा ना, तो जैसे अभी हमने अभ्यास जाने देना करके, तो ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में, जब से मैंने शुरुआत में पढ़ा, बताइए, आप एक्सप्लेन करिए अगर आपको समझ में आया तो। इसी आरामदेह स्थिति में अपने आप से कहें, मैं यह छोड़ने को तैयार हूँ। उस सिचुएशन को कहे के मैं ये छोड़ने को तैयार हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव छोड़ता हूँ, मैं सारे भय छोड़ता हूँ, मैं सारा क्रोध छोड़ता हूँ, मैं सारा अपराध बोध छोड़ता हूँ, मैं सारी उदासी छोड़ता हूँ, मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ और मैं शांत हूँ, मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं जीवन की प्रतिक्रिया सहित शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। पहले छोड़ने की बात किया, फिर शांत रहने की बात किया, फिर सुरक्षितता की बात किया। राइट, राइट, परफेक्ट। तो हमें ये त्याग देना चाहिए, क्योंकि हमें ये सब बातें जो है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो अब मैं क्या करूं? तो अपने आप से अफर्मेशन कहना है, ये 6 लाइनों का हमको नोटेट करके अच्छे से बुक, हमने एक बार बुक पढ़ के छोड़ देंगे तो नहीं होगा। होगा, ये बार बार पढ़नी पड़ेगी आपको। अपने इमोशंस को चेक करना होगा कि कौन से इमोशंस हैं मेरे जिन पे मुझे काम करने की जरूरत है, क्योंकि सबके इमोशंस अलग अलग हैं। किसी को हो सकता है डर हावी होता है, किसी का क्रोध पे नियंत्रण नहीं है, किसी को मतलब जेलेसी बहुत हावी रहती है। तो ये सारी अलग अलग इमोशंस है, तभी तो बीमारियां भी अलग अलग है ना, सबकी सबकी एक जैसी बीमारियां नहीं है। हाँ, अभी वो बता रहा है क्षमा करना, क्षमा करना। अभी तक उसने बोला। अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को, दूसरों को क्षमा करना, हमें अतीत से मुक्त करना। द कोर्स इन मिरेकल्स के बार बार कहा जाता है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज का जवाब है। मैं जानती हूँ कि जब हम अप्रसन्न होते हैं तो आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप में आगे नहीं बढ़ते, आम तौर पर इसका मतलब यह होता कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़ कर बैठे हैं। वह पछतावा हो सकता है, आदमी दुख, भय, अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराजगी, कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति में क्षमा न करने, उन्हें छोड़ने से इनकार करने से, समय को वर्तमान क्षण में न लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है, और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। प्रदान करने। क्षमा प्रदान करने से नाराजगी खत्म हो जाती है। मैं कई रूपों में ऐसा करती हूँ। तो क्षमा क्षमा करना यानी बख्श ले। एक गुरु मंत्र है, मैं तेरी शरण तू मुझे बख्श ले, मैं तेरी शरण तू मुझे बख्श ले। तो हर एक संत जो है ना, एक एक पॉलिसी लेके बैठे हैं। ओवरऑल समझाना ये है कि होपोनोपोनो टेक्निक सबसे बढ़िया। यस 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 यस,
जब हम वर्तमान क्षण में होते हैं तो ये सारे देखिए कितने सारे अपराध बोध, दोषारोपण, क्रिटिसाइज करना, क्रोध, एंगर लाना, नाराजगी और कभी कभी प्रतिशोध, मतलब उससे बदला लेने की इच्छा जो होती है ना, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको लेकर के कोई बीमारी की तरफ ले जा सकती है। तो इन्हें छोड़ देना, क्षमा करने से ही आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। यस, नाराजगी अभ्यास वो एक नाराजगी खत्म एक कर। मिनट, अभी क्या है, एक एक को कर रहा है। जैसे अभी उसने क्रोध का बताया, फिर क्षमा का बताया, अब नाराजगी खत्म करने का बता रहा है। हाँ तो ये पूरा पढ़ना है आज आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ूं? नहीं, वो मुझे अच्छा लग रहा, मैं बस पूछ रही हूँ लोगों का टाइम वगैरह। नहीं नहीं, 4 बज रहे, करते हैं इसको, मतलब क्योंकि फिर वो आगे हो जाएगा थोड़ा, करते हैं। नाराजगी खत्म करना। नाराजगी खत्म करने के लिए एमेंट फॉक्स का एक पुराना अभ्यास जो हमेशा कारगर होता है, वह सिफारिश करते हैं आप मौन होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें, ध्यान करना। तो जो हमेशा कारगर होता है वह सिफारिश आप मौन होकर बैठें, अपने आंखें बंद करें, अपने मन और शरीर को रिलैक्स करने दें। फिर एक अंधेरे थिएटर में अपनी कल्पना करें, आपके सामने एक छोटा सा मंच है, उस मंच पर उस व्यक्ति को बिठाएं जिसमें आप सबसे अधिक नाराज हैं। वह अतीत और वर्तमान का कोई व्यक्ति, जीवित या मृत, हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी चीजें होती देखें, ऐसी चीजें जो उसके लिए महत्वपूर्ण हो। उसे मुस्कुराएं और खुश देखें। कुछ मिनटों तक यह कल्पना करें, फिर उसे धीरे धीरे गायब करें। मैं इससे एक कदम और जोड़ना चाहूंगी। जब वह व्यक्ति मंच से जाता है तो अपने आप को वहां बिठाएं, अपने बारे में अच्छी चीजें होती देखें, अपने आप को मुस्कुराते हुए देखें, खुश देखें। यह जान पाए कि ब्रह्मांड की संपदा हमें सबके लिए उपलब्ध है। उपयुक्त अभ्यास नाराजगी के इन काले बादलों को हटा देती है। हम में से अधिकतर लोग अपने मन में रखते हैं, यह करना बहुत कठिन है। हर बार का जब आप ऐसा करें तो आप अलग अलग लोगों की कल्पना कर सकते हैं। इससे 1 महीने तक रोज करें। ध्यान दें कि आप कितने हल्के हो गए। देखिए, कहने का मतलब वही है कि ये देखिए, ध्यान की अवस्था है। ये पूरा जैसे हम ध्यान करवाती हूँ मैं रात नहीं, को। हेमा जी, ध्यान नहीं, ये चीज जो बता रहा है कि है ना, जब आप किसी भी पर्सन के बारे में बहुत नाराजगी लेकर के बैठे रहते हैं, वो मृत भी हो सकता है, वो जीवित भी हो सकता है, उस यस, सिचुएशन में उस इंसान को आप अपने सामने बिठाते हैं। और बेसिकली ये ग्रेटफुलनेस है, जो हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, कि हर इंसान के लिए ग्रैटिट्यूड लिखो, उसमें ढूंढ ढूंढ के अच्छी बातें ढूंढो, है ना। तो जब हम वो अच्छी बातें ढूंढते, ध्यान में क्या होता है कि आप साइलेंट होते हो, आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं हो, ध्यान आपको एकाग्रता लेकर आता है। लेकिन ये बोल रहा है कि जिस पर्सन के लिए आपके मन में नाराजगी है, आप उसकी ग्रेटफुल बातें नोट करें, अच्छी बातें करें। तो जब आप अच्छी बातें नोट करते हैं तो कैसे उस इंसान के प्रति आपके लिए अच्छे भाव आने लग जाते हैं और वो नाराजगी खत्म होने लग जाती है। तो उस तो तरीके। साक्षी हाँ साक्षी हमें ये सिखाया गया है, ये सोल कोच में मैंने पूरा ये क्लास किया है। तो ये सामने कुर्सी पे बिठाने वाली बात और हाँ। जो हमें बिठाने वाली बात, खुद से बात करना, सामने वाले से बात करना, जो हम्म धरती पे है, जो नहीं है, ये हम्म। सब मैं रात को करवाती हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, सब मैं करवाती हूँ। तो हाँ। क्या है, बहुत सारी टेक्निक है ध्यान में। एक ध्यान में सिर्फ आंखें बंद करके अपने सांसों को देखना, वो वाला ध्यान नहीं है। अच्छा। ध्यान में ये जो जितना लुइस है बता रही है, वो हाँ। सब कुछ करते हैं हम। ओके 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 ओके, फिर ठीक है। हाँ हाँ। तो होपोनोपोनो टेक्निक भी इसमें मिक्स आ गई, ग्रेटिट्यूड भी आ नहीं, गया, लेकिन ध्यान भी हेमा आ जी, गया, सब हेमा जी, हेमा जी, हम लुइस से को ध्यान रखते हुए हम इसकी टेक्निक के बारे में बात करेंगे ना, अभी बाकी टेक्निक्स को यस add यस करेंगे। यस। हम इसको ओके रेस्पेक्ट ओके, करेंगे ना। हाँ। ठीक। तो अभ्यास प्रतिशोध, है ना? प्रतिशोध मतलब बदला लेना, जिनको नहीं पता है ना, बदला लेना। हाँ। हाँ, प्रतिशोध यानी बदला लेना। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग क्षमा करने के महत्व को जानते हैं। इस हमसे कुछ ले लिए एक ऐसा कदम है
जो पूरी तरह क्षमा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारे अंदर का छोटा बच्चा माफ करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले प्रतिशोध के लिए आतुर होता है। उसके लिए यह अभ्यास बहुत मददगार है। अपनी आंखें बंद करें, चुपचाप शांति से बैठें, उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें क्षमा करना सबसे कठिन है। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहेंगे? उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी अभी ही वैसा होने की कल्पना करें, बारीकियों में जाएं। आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी या प्रत्याशित करने देखना चाहते हैं? जब आप संपूर्ण महसूस करें तो समय को कम करें। हमें इसे हमेशा के लिए जाने दें। आमतौर पर इस समय आप हल्के महसूस करते हैं। क्षमा करने के बाद सोचना अधिक आसान होता है। हर इंसान को ऐसा अभ्यास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार ऐसा करना मुक्त होने को एहसास दे सकता है। हाँ, प्रतिशोध को दूर करने के लिए वो कह रही है ज्यादा आप इस पे ना करें, इस पे एक ही बार में काम करें, एक ही बार में काम करके उसको, जिसके लिए भी आपको प्रतिशोध है, अपनी आंखें बंद करके चुपचाप शांति से बैठे, उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें क्षमा करना आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को हम लाइफ में ऐसा पकड़ के बैठे, इससे तो मैं माफ कर ही नहीं सकता, ये तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा वो है ना, मेरे को बढ़ने नहीं दे रहा। और वो बढ़ने क्या नहीं दे रहे, वो आप अपने आप को बढ़ने नहीं दे रहे हो, है ना। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहेंगे? आपका मन करेगा कि मैं इसको कुछ ऐसी बोल दूं कि इसके साथ तो ये हो जाए वो हो जाए, है ना। उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी भी आपको लगता है कि ये मेरे को आकर के मेरे पैरों में पड़ जाए ना, तब जाके मुझे शांति मिलेगी, आपको ऐसा लगता होगा, है ना। ऐसी वाह, कोई भावना आपके अंदर हो सकती है। उन्हें आपकी क्षमा के लिए वैसा ही कल्पना करें, बारीकियों में जाएं। अच्छा, ये कह रहा है कि इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके मन में इच्छा है कि वो आपके पैर पड़ रहा है, तो इमेजिन करिए कि आप खड़े हैं और वो आए और आ करके आपके पैरों में पड़ गए। थोड़ी देर के लिए उस एहसास में रहें, आपको ठंडक मिलेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। और फिर उस भाव को हमेशा के लिए जाने दें, माफ कर दें उस वक्त, उसके बाद माफ कर दें उसको, फिर नहीं पकड़ना है। जब आप वाह। संपूर्ण महसूस तो करें। अभ्यास है क्षमा। अब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। यदि हो सके तो इस अभ्यास को एक साथी के साथ करें, या यदि आप अकेले हैं तो जोर जोर से बोलकर करें। फिर से अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठें और कहें, मुझे 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 यानी किसी डैश है तो किसी का नाम लेना पड़ेगा, है ना। मुझे को क्षमा करने की जरूरत है। मैं तुम्हें के लिए क्षमा करता हूँ। इसे बार बार करें। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सी चीजें होगी। दूसरों को क्षमा करने के लिए एक या दो चीजें। यदि आप साथी के साथ हैं तो उसे यह कहने को कहें, धन्यवाद, अब मैं आपको मुक्त करता हूँ। यदि साथी नहीं है तो कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वो आपसे यह बात कह रहा है। ऐसा कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। जिन्हें अन्याय को आप अभी भी ढो रहे हैं, उनके लिए आप हृदय में झांकें, फिर उन्हें जाने दें। जब आप अभी के लिए पर्याप्त सफाई कर चुके हैं तो आप ध्यान समय पर लगाएं। अपने आप से जोर से कहें, मैं अपने आप को के लिए माफ करता हूँ। अपने आप को यानी वो नाम अपना मुकर्रर करें, के लिए माफ करता हूँ। आपको जिस किसी को माफ करना है उसका नाम लिखें। इसे मैं लगभग 5 मिनट तक करूं। ये शक्तिशाली अभ्यास किसी बची हुई जिंदगी को साफ करने के लिए इन्हें सप्ताह में कम से कम एक बार करना अच्छा है। कुछ अनुभव को भूलना आसान होता है, कुछ से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक अचानक चले नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। वाह। अनम्यूट योरसेल्फ।
हाँ, ये बता रहा है कि जैसे अभी इसमें इसने बताया ना कि अगर बदले लेने वाली चीज है और आप चाहते हैं कि सामने वाला आकर के मेरे आगे नतमस्तक हो जाए, उसी तरीके से ये एग्जाम्पल दे रहा है कि आप अपने सामने किसी ऐसे इंसान को, घर में कोई बच्चे को बिठा लीजिए और उसको बोलिए कि जब भी मैं बोलूँ ना कि मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, क्षमा करना चाहता हूँ, तो तब वो सामने वाला बोलेगा ठीक है, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, माफ किया। तो अगर आपके सामने कोई नहीं है इस तरह से बोलने वाला, तो आप अपने आप को ऐसा सोचिए कि हाँ ठीक है, आपने बार बार बोला, सामने से जवाब आ रहा है कि माफ कर दिया, माफ कर दिया। 5 मिनट तक जब आप इस एहसास में रहेंगे, तो आप अंदर से वो जो क्षमा वाली जो चीज है कि आपको सामने से क्षमा लेनी है या क्षमा करना है, दोनों ही सिचुएशन से आप हल्के महसूस करेंगे। ये एक्सरसाइज बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो आप देखिए आपके अंदर किसी ऐसे इंसान को लेकर के कोई ऐसी भावना है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप ये एक्सरसाइज करके देखिए। यस हेमा जी, कल्पना करना। अभ्यास कल्पना करना एक और अच्छा अभ्यास। इसे किसी को पढ़वाए या किसी में टेप में डालकर सुने। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के एक बच्चे के रूप में देखें। हेमा जी, इसे ये है ना, ये अभ्यास है। अगर आप चाहें तो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि एक अच्छा अभ्यास है, इसे किसी से पढ़वाएं या टेप में डालकर सुने। तो या तो मैं पढ़ती हूँ, आप भी फील करो। यस, ठीक है। जैसा बोलूं। हाँ, क्योंकि ये जैसे एहसास के लिए है, तो मैं रीड करती हूँ, आप भी फील करिए। कल्पना। सभी कोशिश करके वीडियो ऑन करेंगे, सुनेंगे अच्छे से, तो अच्छा है। एक और अच्छा अभ्यास, इसे किसी से पढ़वाएं या टेप में डालकर सुने। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। इस छोटे बच्चे को आंखों में गहराई से देखें, उसमें मौजूद चाह को देखें। ऐसा एहसास करें कि एक छोटा बच्चा आपसे कोई चीज चाहता है, और वह है प्रेम। मुझे प्यार करो। उसे प्यार और दृढ़ता से पकड़ें। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उस बच्चे की हर चीज की सराहना करें, और उसे कहें कि सीखने के दौरान गलतियां होना नॉर्मल है। वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अब इस छोटे बच्चे को बहुत छोटा होने दें, जब तक कि वह आपके दिल में प्रवेश करने के लायक आकार का न हो जाए। उसे वहां रखें, ताकि आप जब भी नीचे देखें, आप इस छोटे से चेहरे को अपनी ओर देखता हुआ पाएं, और आप उसे ढेर सारा प्यार दे सकें। जब 4-5 वर्ष तक की छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ की कल्पना करें, जो डरी हुई है, प्रेम की तलाश में है और नहीं जानती है कि वह उसे कहाँ मिलेगा। अपनी बाहें बढ़ाएं और इस छोटी सी बच्ची को अपने पास ले आएं। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे बताएं कि वह आप पर कितना भरोसा कर सकती है, कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। जब वह चुप हो जाती है और सुरक्षित महसूस करने लगती है, तो उसे बहुत छोटा होने दें, जिसका आकार आपके हृदय में समा सके। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रखें। उन दोनों को एक दूसरे का ढेर सारा प्यार करने दें। आप 3 या 4 वर्ष के एक छोटे बालक के रूप में अपने पिता की कल्पना करें, जो डरा हुआ है, रो रहा है और प्यार चाहता है। उसके नन्हे से चेहरे पर आंसू लुढ़कते देखें, जब वह नहीं जानता कि किधर मुड़ना है। आप डरे हुए छोटे बच्चे को दुलारने में अच्छे हो गए हैं, इसलिए अपनी बाहें फैलाकर उसके कांपते नन्हे शरीर को पकड़ें, उसे दुलारें, उसे महसूस कराएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। उसे महसूस करने दें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे। जब उसके आंसू सूख जाएं और आप उसके छोटे से शरीर में प्यार और शांति महसूस करें, तो उसे छोटा होने दें। इस वक्त आप अपने आप को हग कर सकते हैं, दोनों बाहें फैला के अपने आप को हग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक छोटे बच्चे को हग कर रखा है। अपने दोनों बाहें से अपने आप को हग करके और फील कर सकते हैं। उसे वहां रखें, ताकि तीनों छोटे बच्चे एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दे सकें, और आप उन सब को प्रेम कर सकें। अपने हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलो इस प्रेम को केवल आपको अपने उपचार के लिए इस्तेमाल करें।
अपने हृदय के केंद्र में एक गर्माहट, करना है, क्या करना है? एक सौम्यता, बाकी सब म्यूट करें। एक नरमी आते देखें। इस भावना को अपने सोचने और बोलने के लेके तरीके आता हूँ, इसको भी देखे आता हूँ, नीचे सब कुछ पूजा चावला मेरे को जी कॉफी बंद लेनी करें, है। म्यूट करें। पूजा चावला जी। कर दिए। तो हम यहाँ फिनिश करते हैं। सॉरी देखती। हाँ, एक मिनट। इस जीवन की अनंतता में मैं जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण है, परिपूर्ण है। परिवर्तन मेरे जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूँ। मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूँ। मैं उन शब्दों को बदलना चाहती हूँ जिनका मैं प्रयोग करती हूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहती हूँ। मेरे लिए क्षमा करना उससे अधिक आसान है जितना कि मैंने सोचा था। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र है और हल्का बनाता है। मैं खुशी के साथ खुद को अधिक से अधिक प्रेम करना सीखती हूँ। मैं जितनी नाराजगी खत्म करती हूँ, मेरे पास व्यक्त करने के लिए उतना ही प्यार होता है। अपने विचारों को बदलने के से मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बनाना सीख रही हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाह। वेरी मच। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू सो मच। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। वाह, आज का ये अफर्मेशन है। थैंक यू हेमा जी, एंड आई एम सॉरी हेमा जी, मैंने आपको रोका उस जगह पर। मेरा कहने का पॉइंट ये था कि हर किताब, हर ऑथर अपनी अपनी नई विधि को लेकर आता है, तो कुछ वक्त के लिए हमको उसको रेस्पेक्ट देते हुए सुन लेना चाहिए। करना या ना करना वो हमारी इच्छा पर है, तो एक बार के लिए जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसने जो तरीके बताए हैं ना, वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। अगर किसी को ये समझ में आता है कि बरसों से पुराना कमर का दर्द, या कितने लोग हैं जो अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं। मैं खुद एक रेकी प्रैक्टिशनर रही हूँ, मैं ग्रैंड मास्टर रही हूँ रेकी की, लेकिन मैंने रेकी को अपने आप के लिए रख लिया। मैं दूसरों पे रेकी करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि रेकी ऊपरी तौर पे किसी को हीलिंग दे सकता है, उसकी ऊपर से हीलिंग करके उसकी मदद कर सकता है, पर अंदरूनी सफाई इंसान को खुद ही करनी होती है। और वो यस। सफाई उसके भावनाओं की होती है, उसके इमोशंस की होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, मुझे सुनने के लिए, और हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग के लिए। और सॉरी मैं नाम भूल गई। उनका स्टार्टिंग जिन्होंने पढ़ा था उनको भी यस धन्यवाद। जी, लेडी, धन्यवाद फॉर रीडिंग। थैंक यू सो मच। यस, एनी क्वेश्चन और एनी शेयरिंग? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे लगेगा सब लोग सिर्फ घर के काम करते हुए मेरी बातें सुन रहे हैं। सीरियसली कोई ले रहा है, नहीं ले रहा है? क्या समझा इस क्लास में, इस चैप्टर में आपको क्या समझा? और जैसे हिमा जी चले गए, उनके शायद चला गया। ओके, यस, कोई एनीवन? प्रभासिनी जी, आपको क्या लगा? ममता जी, यस, आइए ममता जी। नहीं, मिरर क्लास करने से और ये सब सुनने से मुझे चेंज आ रहा है। ये सब ना मैं करूं या ना करूं, ये ब्रेन का प्रोग्राम है। यस, ब्रेन जो एक, मैं करूं, प्रैक्टिस करूं या ना करूं, वो अलग है। हाँ, लेकिन ब्रेन जो सुन के कुछ कुछ बातें याद रख देता है, वो उस मैंने सिचुएशन के अनुसार वो चेंज भी होता है। ब्रेन ही सबका, ये दिमाग का खेल ही सब कुछ है। खुश रहना, दुखी होना, ये सब दिमाग का खेल है। यस, यस, यस। ये मेरा प्यारा ब्रेन मेरा साथ दे हमेशा। एक फ्रेंड है रितु जी, वो अभी शायद वो रिकॉर्डिंग सुनती है, मुझे नहीं पता अभी वो ऑनलाइन है नहीं। अगर रितु जी अगर हैं तो आए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये फील किया कि उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए, उनके मैरिटल रिलेशनशिप में बहुत फर्क आया। वो बहुत कोशिश कर रही हैं अपने ऊपर काम करने की। तो डेली प्रैक्टिसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, हम सिर्फ आपसे इतना ही चाहते हैं कि जो आप क्लास सुन रहे हैं उसका थोड़ा सा कुछ अपने ऊपर काम करिए, ताकि हमें बड़ी खुशी होगी आपकी लाइफ में चेंज आता। हमारी सिर्फ यही कोशिश है। यस ममता जी। जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते हेमा जी। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो मिरर वर्क की आप प्रैक्टिस करा रहे थे, मैं उसमें थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बहुत ज़्यादा। हम्म, और मुझे जो बचपन में जाते जाते वो
कुछ परिस्थिति याद आ गई थी और उसको देख के मुझे रोना आया था। मैं ओके, आपसे ये कहना चाह रही थी। कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आप उस दिशा की तरफ गए तो सही, आप उस तरफ सोच के बढ़े तो सही। क्योंकि जब तक आप बढ़ोगे नहीं, जब तक आप उस बचपन का हाथ थामोगे नहीं, तब तक उसको पकड़ के अपने साथ आगे लाओगे कैसे? वो तो वही बैठा है ना, गुमसुम सा, गुमसुम सी बच्ची बैठी हुई है, बचपन में कुछ हुआ था उसी को लेके बैठी। आप जाइए, उसको पुचकारिए, प्यार से सहलाइए और सहला के अपने साथ आगे लाइए। दोनों किताबों थैंक में यू। काफी सिमिलैरिटी सी रहेगी, दोनों एक ही तरीके को बोल रही है। तो आप उसी प्रोसेस को लेके आगे बढ़ते रहिए। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको बहुत आराम आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ममता जी। यस खुशी जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन मैम। मैंने आपको मैसेज किया था, वो थोड़ा सा नो है इसके लिए। हाँ, अ, इस पे काफी सारी चीजें हैं जो मैं रिलेट कर पा रही थी अपने आप से, क्योंकि जैसे हम मैजिक बुक कर रहे हैं, बहुत सारी मेरे लाइफ चेंज हुई है बहुत। बट जो इस बुक के हिसाब से जो मेरा पास्ट है, जैसे मैम कहते हैं कि हम कहते हैं कि खुश हो, हम चेंज कर रहे हैं, माफ भी कर रहे हैं। लेकिन बचपन में हमारे साथ ऐसी बात हुई है जो हम लोग लेके बैठे, ऐसे कैसे होगा। उस दिन भी मैंने शेयर किया था। तो आज भी जैसे पास्ट में बोलते सब कहते हैं वाह कितना अच्छा था, लेकिन मेरे साथ कुछ कुछ चीजें ऐसी ऐसी है मैं याद ही नहीं करना चाहती। क्योंकि सब किसी किसी का बचपन कैसा होता है, कुछ मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं, कुछ तो एक ऐसी बात है मैं सोच भी नहीं सकती। वो मेरी कजन को मैंने बताई थी जब मैं 7-8 साल की थी ऐसे। तो और वो किसी को भी नहीं बताई हुई है। तो वो चीज अब मेरे सामने आ रही है। अब लग रहा है कि भाई तो कोई बात नहीं, उसको जाने देना है, जाने देना है। देखो खुशी अभी जी, मैं अभी अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अभी आप ऐसी कोई बात मत बोलना जो रिकॉर्ड हो जाए। नहीं 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 नहीं, आई नो दैट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। दूसरी चीज, आज के चैप्टर में उसने बहुत सारी तरीके बताए हैं। आपका अगर वो आई है, अगर आपको वो बदला लेने की इच्छा है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि अब मैं बस लिटरली गला ही घोंट दूं उसका, तो घोंट दो, सामने बिठाओ उसको, घोंट दो उसका गला। सामने क्वेश्चन रखना, टेडी बियर लेके उसका मरवड़ देना एकदम अच्छे से, कि जब आपको लगे ना हाँ मुझे शांति मिली, चलो मरा तो नहीं ना, चेक कर लेना। वो वाली चीज पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट में है। एक ही पर्सन जिसको मैं अब रिलीज कर रही हूँ, सिर्फ एक ही मेरे माइंड में वही घूम रहा था चैप्टर के साथ में। बस अब मैं उसको रिलीज कर दूंगी और बाकी वो बातें याद करके अब आ रहा है कि मैं उसको हटा के तभी मैं अपनी लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। बिकॉज पास्ट की लाइफ को याद करके फिर हटाऊंगी तभी जाके क्लीन होगा। तो ये चैप्टर करना, ये बुक करना बहुत कंपल्सरी है ये सबके लिए, क्योंकि अंदर से क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो वो हम चीज आज सीख रहे हैं कि कैसे कैसे हटाना है। वरना मेरे को लगता था यार मैं ऐसी क्यों हूँ, तो पुराने टाइम में अब पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ था, 3 साल 4 साल 5 साल में ये चीजें हुई थी। तो अब जो वो इसका इम्पैक्ट है हम वैसे बन जाते हैं। और अब जाके अगर मुझे अपनी प्रेजेंट में चेंज करना है तो मुझे वहां जाके उसको हटा के सब कुछ नया नया डालना है जो हम यहाँ से सीख रहे हैं। तो ये मैं बेशक काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं अटेंड जरूर कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन भी मिस हो गया ना तो पुराना वाला फ्लैश आउट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच हेमा मैम जी का, और आपका जो हमारे लिए इतना कर रहे हो। तो बहुत बहुत एक लाइन बोलूंगी आप दोनों के लिए। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। थैंक यू सो मच मैम, आप स्माइल करवा रहे हैं हमारे को, हमारी लाइफ चेंज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उस जगह लाने की। थैंक यू। यस मैम, मुझे भी आगे जाना है। अब मतलब वेरी एक नाइस। स्पीकर बनना है मुझे भी। एक सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है कि डोनर बनना है। मुझे देना ही देना है भर भर के। मेरा बहुत सालों पुराना ड्रीम यही है कि भी मुझे इतना मेरे पास है, मेरे को पूरी बांटती रहूं बांटती रहूं बांटती रहूं। सबसे नंबर 1 ड्रीम मेरा ये है। और वो चाहे ज्ञान हो चाहे वो पैसा हो, दोनों चीजें मुझे वो देनी ही देनी है। मुझे बहुत बड़ा बनना है इस चीज के लिए। सबसे बड़ा दान ही ज्ञान का होता है, सबसे बड़ा। और हमारी हेमा जी की बहुत बड़ी वो हम पे कृपा है कि उनकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है देने का। मेरा फर्स्ट डे उन्होंने ही मुझे करवाया है, वो उसको तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। साथ में आप लोग भी एड ऑन होते जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो जैकपॉट है। यस। थैंक यू सो मच मैम। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये मेरे से ईश्वर करवा रहा है, मैं नहीं कर रही। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों।
क्योंकि मेरे मेरे पास जन्म का कुछ होगा तब तो मैं आपसे मिली हूँ, यस और मुझसे ये अंदर से प्रेरणा मिल रही है कि मैं करते चलूं, क्योंकि मुझे भी तो ज्ञान मिल रहा है ना साथ साथ में। मैं और भी आप तो ये एक अच्छी बनने जा रही हूँ ना। Yes, और एक आप कि दूसरों को इस लायक समझते हो कि हाँ मतलब इसमें कुछ खास बात है, आप सब में मोती चुग चुग के लेकर आते हो, उसे खड़ा करते हो। मतलब सबके पास ज्ञान तो किसी न किसी रूप में होता ही है, लेकिन उसको इस सक्षम बनाना या इस लायक समझ के खड़ा कर देना कि तुम लो, क्लास लो, तो वो बड़ी। मालूम है, खुशी के लिए 2-3 लोगों ने, ऐसे वालों ने फोन करके बोले कि आंटी क्या बात है जो उसको 40 दिन में खुशी को इतना तैयार कर दिया। हमारे सामने 40 दिन पहले वो रो के पहले दिन में रो के आई थी, कि जैसे छोटा बच्चा रो के, नहीं भाई मुझे चॉकलेट नहीं मिला, ऐसे करके वो रो रही थी। और आज हमारे काम आपकी सेवा में, मेरी सेवा में, जो बोलो यस मैम, जो बोलो यस मैम, यानी इतना, यानी उसका यानी भाव दिखता है। मैं उसको बहुत धन्यवाद देती हूँ, खुशी को, आप सभी को, आपके लिए, सभी के लिए मुझे प्यार है। लेकिन अभी ये 40 दिन में जल्दी यानी उसने पकड़ लिया है बातों को जल्दी, ये उम्र में तो बहुत बड़ी बात है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हिमा जी। यस सीमा जी। नमस्ते साक्षी जी। नमस्ते नमस्ते सीमा जी। जी साक्षी जी, सचमुच होता है ना, किसी पर्सन से हम इतने हर्ट हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ठीक है, बड़े हैं हम, करके ठीक है कर लेते हैं, बट वो अंदर से जो माफी आप बता रहे हैं ना, वो नहीं हो पाता है। एक कदम पीछे हो जाता है, फिर वो रिश्ता वैसे नॉर्मल नहीं हो पाता है। सीमा जी, जो आपके साथ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सामने वाला आपके साथ यूं ही कर रहा है? कुछ आप करके आए हो, वो आपको दे रहा है, बस इतना ही है। बस यही बात थी ना कि कुछ बात ही नहीं थी और बात पे बात हो गई थी। पिछले जन्म की बात कर रही हूँ मैं, पिछले जन्म में अच्छा। आप उसके साथ कुछ इतना इतना बुरा करके आए, ये तो कम दे रहा है वो आपको। आप उससे अच्छा। ज्यादा ही करके आए हो, यकीन मानो इस बात को, कि आप इससे ज्यादा बुरा करके आए थे, और अभी वो आपको सबक सिखाने के लिए इस जन्म में रिटर्न कर रहा है। अब आप इस चीज को बार बार हम यही चीज सीख रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि जो हो रहा है मेरा दिया ही मुझे मिल रहा है, तो सामने वाला दे रहा है। जब आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप प्यार से को रिसीव करके रिटर्न देने लग जाओगे। और प्यार दोगे प्यार की वाइब्रेशन से, तो सामने से अपने आप प्यार की वाइब्रेशन आने लग जाएगी। ओके। आप ये मान के चलिएगा। जी जी जी, इस बात की। थैंक यू। अभी तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो हम उसको हील कर सकते हैं। बस आप रोज क्लास में आओ, हम आपको भी ये ज्ञान दे सकते हैं, और हम अपने लिए भी अप्लाई करते हैं। तो आप और हम मिलके जब ये काम करेंगे ना, तो हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। हेमा जी के पास एक से एक टेक्निक्स हैं, रोज वो नए मास्टर को लाती है, रोज वो खुद बैठती हैं और नई नई टेक्निक सीखती हैं, तो उनके पास तो। पूछो सबरवाल जी से पूछिए कि वह रिलीज करते हैं ना, बहुत अच्छा ध्यान लगता है कि नहीं। सबरवाल जी, उनको बहुत अच्छा लगता है, सबरवाल जी रोज आते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ गुड नून एवरीवन। कुछ दिनों की पहले की बात है, थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप था। रिकॉर्डिंग एंड कर दें, आप साक्षी जी रिकॉर्डिंग एंड कर दें अभी। हाँ ठीक है, मैं किसी और को, ओके